हम अक्सर मौकों से ज्यादा खतरों पर ध्यान क्यों देते हैं? ये एक अजीब सी इंसानी फितरत है जो हमें फायदे से पहले नुकसान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मौके और संभावनाएं अनंत हैं। तो फिर किसी भी नई चीज को लेकर हमारी पहली प्रतिक्रिया डर क्यों होती है? ये एक अजीब पहेली है ना? आइए समझते हैं कि हमारी आज की दुनिया और हमारे दिमाग की जो हजारों साल पुरानी वायरिंग है, उसके बीच ये टकराव आखिर है क्यों? और यहीं से शुरू होता है अवसर का विरोधाभास। देखिए, एक तरफ तो हमारे पास कमाल की टेक्नोलॉजी और साइंस है, लेकिन फिर भी हम में से कई लोग हैं जो हमेशा एक अनजाने डर में जीते हैं, एक जोखिम की भावना से बंधा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग एक ऐसी दुनिया के हिसाब से बना है जो अब है ही नहीं। और देखिए, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। असल में हमें विरासत में एक इनबिल्ट अलार्म सिस्टम मिला है। ये सिस्टम हमें हमेशा कहता है, संभल कर रहो, सावधानी बरतो। ये सोच हमारे विकास के सफर, हमारी साइकोलॉजी और हमारे समाज में बहुत गहराई तक बसी हुई है। तो ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं और अपने इस प्राचीन अलार्म सिस्टम को समझते हैं। आखिर हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमें इतना सतर्क, इतना कॉशियस बनाता है? इसकी जड़ें हमारे उस विकासवादी इतिहास में है जहां जिंदा रहने के लिए खतरों को तुरंत पहचानना सबसे जरूरी था। साइकोलॉजी में एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं लॉस अवर्जन, यानी हानि से बचना। ये एक तरह का दिमागी झुकाव है जहां कुछ पाने की खुशी से कहीं ज्यादा हमें उसी के बराबर की चीज खोने का गम होता है। और इसी वजह से हमारा ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि क्या गलत हो सकता है। इसको ना एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। $100 खोने का दर्द बहुत तेज चुभता है, वहीं $100 पाने की खुशी अच्छी लगती है, लेकिन उस दर्द के मुकाबले काफी कम महसूस होती है। और यही छोटी सी साइकोलॉजी हमारे बड़े से बड़े फैसलों पर असर डालती है। और फिर आता है कंफर्ट जोन का जाल। हम सबको अपनी जानी पहचानी दुनिया पसंद है ना? क्योंकि वहां सब कुछ सेफ लगता है, प्रिडिक्टेबल लगता है। जैसे ही हम इस दायरे से बाहर कदम रखते हैं, हमारा दिमागी रिस्क रडार उसे खतरे की तरह देखने लगता है। और नतीजा, हम उन मौकों को छोटा आंकने लगते हैं जो हमें कुछ नया करने के लिए उकसाते हैं। तो ये तो हुई हमारे दिमाग की अंदरूनी प्रोग्रामिंग की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाहर की दुनिया भी हमारे इस डर को और हवा देती है। तो अब हम उन बाहरी दबावों पर नजर डालेंगे जो हमारी इन अंदरूनी प्रवृत्तियों को और मजबूत कर देते हैं। डर को बढ़ाने वाले 3 बड़े बाहरी कारण हैं। पहला, मीडिया। जब हम टीवी पर या इंटरनेट पर सिर्फ डूबते हुए बिजनेस की कहानियां देखते हैं तो दिमाग में यही बैठ जाता है कि भाई कुछ नया करने का मतलब है फेल होना। दूसरा, समाज का दबाव। एक अच्छी सेफ नौकरी कर लो, ज्यादा रिस्क मत लो, ये बातें हम बचपन से सुनते आए हैं। और तीसरा है ग्रुप थिंक, मतलब हम भी वही करते हैं जो सब कर रहे हैं ताकि हम भीड़ से अलग न दिखें। और मीडिया का असर कितना गहरा होता है, इस पर लेखक रविंद्र सदाफुले ने बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, जब हम सिर्फ नाकामी की कहानियां देखते हैं तो हम ये मानने लगते हैं कि यही सबसे मुमकिन नतीजा है। ये सोच मौकों को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बिगाड़ देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? क्या इसका कोई तरीका है? बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बैलेंस्ड सोच कैसे बनाई जाए। ये सेक्शन एक नए नजरिए के लिए एक टूल किट जैसा है जिसमें कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जो इन गहरे झुकावों का मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं। एक संतुलित नजरिए के लिए ये 4 कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, फेलियर को देखने का नजरिया बदलिए। ये कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि सीखने का एक मौका है, आगे बढ़ने की एक सीढ़ी है। दूसरा, रिस्क को सही से तौलना सीखें। सिर्फ ये मत सोचिए कि बुरा से बुरा क्या होगा, ये भी सोचिए कि अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है। तीसरा, अपने आसपास के लोग, ये बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव हों, जो आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दें। और चौथा और सबसे जरूरी, क्या होगा अगर वाले सवाल को क्यों ना ट्राई करके देखें से बदलिए। और ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये सोच का पूरा बदलाव है। पुराना सवाल था, अगर कुछ गलत हो गया तो? ये सवाल हमें वहीं रोक देता है। नया सवाल है, क्यों ना देखें कि क्या होता है? ये हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि दुनिया देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है।
तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि लक्ष्य ज़िंदगी से रिस्क को पूरी तरह ख़त्म करना नहीं है, वो तो मुमकिन भी नहीं है। असल मकसद है एक बैलेंस बनाना, असली खतरों को पहचानना और सही मौक़ों को गले लगाना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम डर को पर्सनल ग्रोथ, इनोवेशन और कामयाबी के लिए एक ईंधन में बदल सकते हैं। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, आज इसी पल हमारा डर ऐसा कौन सा बड़ा मौका है जिससे हमसे छिपा रहा है? इस सवाल का जवाब शायद हमारी सबसे बड़ी तरक्की का रास्ता खोल सकता है।